नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूँगा आधुनिक भारत के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हमारा लक्ष्य ये है आपकी सफलता। हम ऐसे टॉपिकों पर, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जिससे आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित हो सके या आप ये समझ सकें कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट से और कौन से टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भाई दोस्तों, जीएस जो है वो अपने में एक बहुत बड़ा समंदर है। इसलिए आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक है जो सिलेक्टिव है, कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सिलेक्टिव टॉपिक को ही सिलेक्ट करके आपको सिलेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो वही करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़िए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? आपके विकल्प हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर पार्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? आपके विकल्प क्या हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर पार्टी। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था वो कौन सा था? तो वो था अनुशीलन समिति। दोस्तों, कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? अनुशीलन समिति जो था वो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी प्यारे दोस्तों 1902 में। कब की गई थी? 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है? मणिपुर में 1817 से 1826 के काल को चाई तारेत खुतांगपा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक काफ़ी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। पहला कह रहा है कि इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण जो था वो बर्मा के हाथ में था। दूसरा कह रहा है कि चाई तारेत खुनताकपा यंदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दो कथन दिए गए हैं, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि मणिपुर में 1817 से 1826 के काल को चाई तारेत खुतांगपा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि इस दौरान असम और मणिपुर का जो नियंत्रण था वो बर्मा के हाथ में था। दूसरा कह रहा है कि चाई तारेत खुनताकपा यंदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ था। आपके बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है या पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो दोस्तों, इसमें आपके इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण बर्मा के हाथ में था, ये कथन सही है। चाई तारेत खुतांगपा यंदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। ये ऑप्शन में दे रहा है सी विकल्प में दोस्तों। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने जमीन से संबंधित नियंत्रण अपने हाथ में रखा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व अपनी इच्छा से बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा था। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए
आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने ज़मीन से संबंधित जितने भी नियंत्रण थे उसे अपने हाथ में रखा था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व अपनी इच्छा से बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखा था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल पहला सही है और केवल पहला जो है वो कथन आपको ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? बस समझ में आए दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो राजद्रोह हुआ था उससे इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? विकल्प क्या है? आसफ अली, भूलाबाई देसाई, सुभाष चंद्र बोस, श्री राजगोपालाचारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? तो 2 सिपाहियों का बचाव किया था भूलाबाई देसाई ने दोस्तों। किसने किया था? तो भूलाबाई देसाई ने किया था इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? बात समझ में आ रही है दोस्तों। प्रश्न है कि हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? आपका विकल्प है गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? क्या है? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अमरदास। दोस्तों हरमिंदर साहब को पूरा करने में जिस सिख गुरु ने योगदान दिया था वो कौन थे? तो वो थे प्यारे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? विकल्प क्या है? लखनऊ अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन और कराची अधिवेशन। तो महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो ये जो उन्हें अध्यक्ष चुना गया था वो किस अधिवेशन में चुना गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का उत्तर आता भी है दोस्तों। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं जिससे आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ये चुना गया था दोस्तों बेलगाम अधिवेशन। बात समझ में आ रही है? कौन से अधिवेशन में? बेलगाम अधिवेशन में उनको चुना गया था। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? ए विकल्प है महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराज नौनिहाल सिंह, महाराज खड़क सिंह। इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? महाराज दिलीप सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराज नौनिहाल सिंह, महाराज खड़क सिंह। तो दोस्तों जिसे सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य माना जाता है वो कौन है? तो वो है महाराजा दलीप सिंह दोस्तों। महाराजा दलीप सिंह वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य माना जाता है। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती है? केवल अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी, अंग्रेजी व गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। तो महात्मा गांधी की जो पत्रिका है हरिजन वो किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? बहुत ही अच्छा मौका है प्यारे दोस्तों, शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि प्रश्न आपको समझ में आ सके और कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए, क्योंकि हर प्रश्न अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों आपका सिलेक्शन दिलाने में। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? केवल अंग्रेजी भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी व गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती तीनों भाषा में।
दोस्तों अगर बात किया जाए महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन की, तो ये अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में और गुजराती तीनों भाषा में ये प्रकाशित होती थी। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों प्रश्न क्या है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था। आपका विकल्प है डगलस की हत्या के कारण, राजद्रोह के कारण, सहमति बिल के विरोध के कारण, चापेकर बंधुओं को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था। विकल्प है डगलस की हत्या, राजद्रोह, सहमति बिल के विरोध के कारण, चापेकर बंधुओं को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में। तो दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए दोस्तों। संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना है, क्योंकि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। वही किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मंजिल आसान नहीं होती, मंजिल को आसान बनाना पड़ता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रोज़ कुछ ऐसे ही शानदार प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आएँ जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो 1908 की बात है। बाल गंगाधर तिलक को जिन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था वो है दोस्तों राजद्रोह के कारण। बात समझ में आ रही है। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के कारण गिरफ्तार किया गया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। ए विकल्प है सेना, बी विकल्प है शिक्षा, सी विकल्प है पुलिस और डी विकल्प है सिविल सेवा। तो 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। सेना, शिक्षा, पुलिस, सिविल सेवा। तो दोस्तों 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन जिस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था वो है पुलिस क्षेत्र में सुधार के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था 1902 में पुलिस जो क्षेत्र है उसमें सुधार के लिए। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। विकल्प है गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो दोस्तों गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद। कौन था दोस्तों, गुरु अंगद वो व्यक्ति हैं जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई, चिंसुरा की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या फिर पूना की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो वर्ष 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई, चिंसुरा की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या फिर पूना की लड़ाई। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 1757 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कौन सी है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 1757 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी प्लासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में IAS परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी। 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1953 में।
भारत में आईएएस परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार आईएएस परीक्षा 1950 में आयोजित की गई थी। अगर इसकी पूरी डेट की बात करें तो 26 अक्टूबर 1950, याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1950 वो पहली तिथि है जिसमें भारत में आईएएस की पहली परीक्षा आयोजित की गई थी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? विकल्प क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विधान चंद्र राय, के.एम. मुंशी। गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विधान चंद्र राय, के.एम. मुंशी। तो गीता रहस्य की बात करें दोस्तों तो गीता रहस्य जिसने लिखी थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? विकल्प है लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एल्गिन ने या फिर सर जॉन लॉरेंस ने। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस। तो आपको बता दूं दोस्तों भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जिसने की थी वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। और उन्होंने पोर्टफोलियो की शुरुआत कब की थी? तो 1859 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1859 में। अगला प्रश्न क्या है कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? विकल्प है B.M. मालाबारी, M.G. रनाडे, R.G. भंडारकर, K.T. तेलंग। ध्यान से पढ़िएगा कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? B.M. मालाबारी को, M.G. रनाडे को, R.G. भंडारकर को या फिर K.T. तेलंग को। दोस्तों पश्चिम भारत में पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है पश्चिम भारत में तो ये कहा जाता है M.G. रनाडे को। किसको कहा जाता है दोस्तों? M.G. रनाडे को कहा जाता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? विकल्प क्या है? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, डी विकल्प चार्टर अधिनियम 1833। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल जिस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था वो अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833। याद रखिएगा कौन सा अधिनियम है? चार्टर अधिनियम 1833। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये विकल्प है मद्रास अधिवेशन 1903, बॉम्बे अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मद्रास अधिवेशन 1903 में, बॉम्बे अधिवेशन 1904 में, बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। प्यारे दोस्तों यहाँ से आप चारों विकल्प आपको याद होने चाहिए क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मद्रास अधिवेशन कब हुआ था, बॉम्बे अधिवेशन कब हुआ था, बनारस अधिवेशन कब हुआ था या फिर कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था। तो स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पारित किया गया था वो कौन सा है? तो वो है प्यारे दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन। क्या है दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन 1906। याद रखिएगा। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है या भ्रष्ट दमनकारी और घटिया है, इस कथन को किसने कहा था? ध्यान से सुनिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है या भ्रष्ट दमनकारी और घटिया है, इस कथन को किसने कहा था?
विकल्प है एनी बेसेंट, डब्ल्यू डिग्बी, सिस्टर निवेदिता, विलियम वेडरबर्न। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। हर प्रश्न की तरह ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हमारा मकसद ही रहता है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करें जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल करने में कोई दिक्कत का सामना ना हो और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है। ये कथन किसने कहा था? एनी बेसेंट, डब्ल्यू डिग्बी, सिस्टर निवेदिता, विलियम वेडरबर्न। तो दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है। इस कथन को कहा था सिस्टर निवेदिता ने। किसने कहा था दोस्तों? सिस्टर निवेदिता ने कहा था। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? विकल्प है पंजाब, महाराष्ट्र, अवध, मद्रास। मेरा दोस्तों, मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो अपनी मेहनत में ऐसा रंग लाइए, ऐसा जुनून लाइए दोस्तों, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके, क्योंकि जितनी कड़ी आपकी मेहनत होगी उतना आपको अच्छा फल मिलेगा। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? पंजाब, महाराष्ट्र, अवध और मद्रास। तो 1857 के विद्रोह का जो सर्वाधिक प्रभाव था, जिस राज्य में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था, वो राज्य कौन सा था? तो वो था अवध। कौन था दोस्तों? अवध ऐसा राज्य था जिस पर 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। तो आपको सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? विकल्प है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो साइमन कमीशन जिस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था दोस्तों, उस वायसराय का नाम है लॉर्ड इरविन। क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड इरविन नाम है। तो लॉर्ड इरविन वो वायसराय हैं जिसके कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन क्या हुआ था? भारत आया था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सेंट थॉमस की लड़ाई निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच लड़ी गई थी? ए विकल्प है फ्रेंच बनाम अंग्रेजी, अंग्रेजी बनाम दोस्त अली, अंग्रेजी बनाम चंदा साहब और फ्रेंच बनाम अनवर उद्दीन। तो सेंट थॉमस की लड़ाई निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच लड़ी गई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। फ्रेंच बनाम अंग्रेज, अंग्रेज बनाम दोस्त अली, अंग्रेज बनाम चंदा साहब, फ्रेंच बनाम अनवर उद्दीन। तो सेंट थॉमस की लड़ाई जिन शक्ति के बीच लड़ी गई थी दोस्तों, वो शक्ति कौन सी थी? तो फ्रेंच बनाम अनवर उद्दीन। तो आपको क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? वनवासी किला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। वनवासी किला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में। फटाफट उत्तर दीजिए दोस्तों। तो अगर हम बात करें वनवासी किला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। वनवासी किला भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि वनवासी किला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि ब्लैक होल त्रासदी कब घटित हुई थी? 20 जून 1756, 20 जून 1757, 3 जून 1757, 4 जून 1756। बहुत ही लाजवाब प्रश्न दोस्तों। ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? 20 जून 1756 को, 20 जून 1757 को, 3 जून 1757 को, 24 जून 1756 को। इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 जून 1756। 20 जून 1756 को ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मुद्दिमन समिति के भारतीय सदस्य हैं? आज का अंतिम प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मुद्दिमन समिति के भारतीय सदस्य हैं? सर शिव स्वामी अय्यर, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर आर पी परांजपे, मोहम्मद अली जिन्ना।
तो नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। केवल पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी सभी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन मुद्दीमन समिति के भारतीय सदस्य हैं? आपके विकल्प हैं, विकल्प क्या है दोस्तों? कथन कह लीजिए कि सर शिव स्वामी अय्यर, सर तेज बहादुर शपरू, डॉक्टर आर पी परांजपे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों मुद्दीमन समिति के जो भारतीय सदस्य थे वो कौन थे? तो सर स्वामी अय्यर भी थे, सर तेज बहादुर शपरू भी थे, डॉक्टर आर पी परांजपे भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन से विकल्प में दे रहा है? तो ये डी विकल्प में दे रहा है दोस्तों, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। गौर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको एक बार में प्रश्न ना समझ में आए तो आप बैक करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, पर वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें। चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। चलते हैं प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।